नीतीश कुमार को लगा जगत गुरु राम भद्राचार्य का श्राप। 48 घंटे में ही खिसकने लगी कुर्सी। जगत गुरु की बात जैसे भगवान ने सीधी सुनी हो, जो कहा था अगले ही पल होने लगा सब। महिलाओं का अपमान नीतीश को पड़ेगा भारी, मुश्किल में डाल देगी एक संत से गद्दारी। कहते हैं कभी भी अहंकार में किसी संत का श्राप मत लेना, नहीं तो गद्दी जाते और बर्बाद होते वक्त नहीं लगेगा। ऋषि के श्राप से तो यमराज भी नहीं बच पाए थे, तो ये राजनेता किस खेत की मूली है। याद कीजिए करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया तो क्या हुआ। तो क्या नीतीश कुमार को भी जगत गुरु का श्राप लग गया है और उनकी सत्ता का भस्म होना तय हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार आजकल जो कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता होता। 7 नवंबर को जो कुछ नीतीश बाबू ने महिलाओं को लेकर विधानसभा में बोला, वो सामान्य तो नहीं था, सनातन परंपरा के अनुकूल तो नहीं था। तभी अगले दिन ही आकर सुशासन बाबू को माफी मांगनी पड़ी। जगत गुरु राम भद्राचार्य की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और उनके मुख से जो निकल जाए उसे पत्थर की लकीर कुछ लोग मानते हैं। 4 नवंबर को ही जगत गुरु ने बेतिया में कहा था कि अब वो पटना के गांधी मैदान में तभी आएंगे जब ये सरकार चली जाएगी। और आज देखिए नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पूरे बिहार में सियासी बवाल मचा है। लेकिन आखिर जगत गुरु किस बात से इतना आहत हो गए कि उन्हें सरकार जाने तक का श्राप देना पड़ा, क्योंकि वो आसानी से किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचते। दरअसल पटना के गांधी मैदान में जगत गुरु राम भद्राचार्य की कथा तय थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां कथा करने की इजाजत नहीं दी। तब उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर से पटना के गांधी मैदान में कथा का आयोजन होना था। 1 साल से कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन पटना के कमिश्नर ने अनुमति नहीं दी। बिहार में बहुत दिनों तक जंगल राज और गुंडा राज नहीं चलेगा। गांधी मैदान इसी देश का हिस्सा है। ठीक है, अब तुमको हटाकर ही पटना के गांधी मैदान में कथा कहने आऊंगा। रामचरितमानस बहुत जल्द राष्ट्र ग्रंथ बन जाएगा। इसकी निंदा करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो सकेगा। जाति विहीन सनातन वैदिक हिंदू धर्म का मैं समर्थक हूँ और जो भी रामकृष्ण को मानता है वो हिंदू मेरे लिए पूज्य है। जो लोग जगत गुरु को नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि इन्हीं के सबूत देने के बाद कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन पूरी रामचरितमानस उनको कंठस्थ है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार की सरकार ने उनका सम्मान नहीं किया। पहले से तय कथा के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया। राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले एक जज ने कहा था, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक रूप से आंखों से रहित है, वो कैसे वेदों और शास्त्रों के उदाहरण दे रहे थे। ये ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। दरअसल जगत गुरु राम भद्राचार्य जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज वो 22 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। उन्हें सरकार पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है। जगत गुरु ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं और ना ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वो केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर किताबें लिखवाते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने उस संत को दुखी कर दिया है, उनके मन को अशांत कर दिया है। तेजस्वी यादव की रातों की नींद हराम, तमिलनाडु से आया कागज और हो गया खेला। नीतीश बाबू भी परेशान। मनीष कश्यप को रोकने के लिए अब क्या करेंगे बिहार के नेता। जेल से बाहर आने वाला है सन ऑफ बिहार। कोर्ट ने दे दी जमानत, कह दिया गलत तरीके से लगाया गया था एनएसए, देशद्रोही नहीं है मनीष कश्यप। तमिलनाडु में मदुरई की अदालत ने जैसे ही मनीष कश्यप को जमानत दी और कहा कि एनएसए का केस ही नहीं है, गलत तरीके से आप एक व्यक्ति पर एनएसए यानी राजद्रोह का केस लगा दिए हैं, वैसे ही बिहार में खेला की खबर हवा की तरह फैल गई। तेजस्वी यादव की परेशानी तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले चचा का हाल सुन लीजिए, जो आजकल कुर्सी जाने की खबर से उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। वो भी लगे कागज पत्तर खुजवाने कि कहीं से कुछ ऐसा और निकाल लिया जाए जिससे मनीष कश्यप को जेल में ही रखा जा सके। मंत्री से लेकर संतरी तक जुटे हैं, लेकिन सन ऑफ बिहार के बाहर आने की खबर ने उनके समर्थकों में जोश डबल कर दिया है। उधर तेजस्वी यादव का हाल बेहाल हो गया है, क्योंकि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को ही खुली चुनौती दी थी कि वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मदुरई की अदालत से जमानत मिलने के बाद भी मनीष कश्यप जेल में ही रहेंगे, लेकिन अब उनका केस मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मदुरई की अदालत के फैसले को उनके वकील ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उसी केस में अदालत ने जब जमानत दे दी और एनएसए भी हटा दिया, तो बिहार की अदालत को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। किस केस में मनीष कश्यप को जमानत मिली है, पहले वो समझ लीजिए। दरअसल लगभग 1 साल पहले तमिलनाडु के कई जिलों से बिहारियों के साथ मारपीट और हिंसा की खबरें सामने आई थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो और फोटो भी वायरल हुए थे। इसको लेकर सड़क से सदन तक हो हंगामा हुआ था। मामला गर्म होने के बाद बिहार के अधिकारियों की टीम तमिलनाडु गई थी और पूरे मामले की जांच की थी। जांच के दौरान पता चला कि कुछ लोगों ने नफरत फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो वायरल किया था। इस मामले में मनीष कश्यप की संलिप्तता भी सामने आई थी। यूट्यूबर पर आरोप है कि उसने फर्जी वीडियो बनाकर नफरत फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। बिहार के अलावा तमिलनाडु में भी इस पर केस दर्ज किए गए थे। मतलब जब वहाँ से जमानत मिल गई है तो यहाँ भी उम्मीद बन गई है। तमिलनाडु और बिहार में केस दर्ज होने के बाद दोनों राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। हालांकि पुलिस की गिरफ्त से मनीष दूर रहा।
इसी दौरान बेतिया में दर्ज एक आपराधिक मामले में 18 मार्च 2023 को पुलिस कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी दौरान मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया। उसके बाद मनीष को पटना लाया गया। बिहार पुलिस की पूछताछ के बाद तमिलनाडु पुलिस भी उसे गिरफ्तार कर मदुरई ले गई। उसके बाद मनीष कश्यप को बिहार की जेल में भेज दिया गया और तब से वो जेल में ही बंद है। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते रहे हैं। अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर करते हुए मनीष कश्यप ने कहा था कि पहले आप पढ़ाई में फ्लॉप हुए, फिर क्रिकेट में फ्लॉप हुए, फिर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनकर पूरे बिहार को ही आपने डुबा दिया। बिहार में जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ केस कर रहे हैं। आप नौवीं फेल हैं। आपके पिताजी सीएम थे, फिर भी पढ़ नहीं पाए। मेरे पिताजी सेना में थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं इंजीनियर बना। आपको कम से कम ग्रेजुएट करना चाहिए था, तब ना आपको पता चलता कि छोटे और बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद मनीष कश्यप ने तेजस्वी के सामने चुनाव लड़ने की भी चुनौती दी थी।